रात के 11 बज चुके थे जब राहुल की गाड़ी खराब हो गई। NH 44 पर सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और आसपास मीलों तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूर अंधेरे में कुछ मध्यम रोशनियां टिमटिमा रही थीं। शायद कोई गांव है, राहुल ने सोचा और अपना बैग उठाकर उस दिशा में चल पड़ा। करीब 20 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वो एक छोटे से गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। लकड़ी का एक पुराना बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, चंद्रपुर गांव में आपका स्वागत है। गांव की गलियां संकरी और अंधेरी थीं। ज्यादातर घरों में अंधेरा था, सिवाय एक घर के जहां से धुंधली रोशनी आ रही थी। राहुल ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा उदास था। जी, क्या चाहिए बेटा? बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा। नमस्ते काका, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं रात यहाँ रुक सकता हूँ? सुबह मैं मैकेनिक बुलवा लूंगा। बूढ़े के चेहरे पर अजीब सी घबराहट आई। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए बोला, बेटा, ये गांव तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम वापस चले जाओ। लेकिन काका, इतनी रात गए कहाँ जाऊं? बस एक रात की बात है। बूढ़े ने लंबी सांस ली और राहुल को अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, लेकिन सभी में लोगों के चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। मेरा नाम राम सिंह है, बूढ़े ने कहा। तुम ऊपर के कमरे में सो सकते हो, लेकिन याद रखना, रात में 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। कोई भी आवाज सुनो, दरवाजा मत खोलना। राहुल को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे में गया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने अपना बैग रखा और बिस्तर पर लेट गया। नींद आने ही वाली थी कि उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने अनसुना कर दिया, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थीं। लगभग 12 बजे राहुल की नींद अचानक खुल गई। खिड़की के बाहर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि गांव की गलियों में मशालें जल रही थीं और लोग एक जुलूस की तरह चल रहे थे। सभी लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे बिल्कुल भावहीन थे। वे सब एक दिशा में जा रहे थे, किसी मंत्र की तरह कुछ बुदबुदाते हुए। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने राम सिंह की चेतावनी याद की, लेकिन जिज्ञासा उससे रहा नहीं गई। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे का हॉल खाली था। राम सिंह कहीं नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने घर का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर झांका। जुलूस गांव के अंत में बने एक पुराने मंदिर की ओर जा रहा था। राहुल छुपते छुपाते उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर एक पहाड़ी पर बना था और उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। मंदिर के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं। सभी ग्रामीण मंदिर के सामने घेरा बनाकर खड़े हो गए। बीच में एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था। तभी भीड़ से एक आदमी आगे आया और चबूतरे पर कुछ रखा। राहुल ने ध्यान से देखा, वो एक बकरा था। एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसके हाथ में एक जंग लगी खंजर थी। उसने कुछ अजीब से मंत्र पढ़े और फिर राहुल की सांस रुक गई। उस बूढ़ी औरत की आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पुतलियां नहीं थीं। उसने खंजर उठाया और बकरे की बलि देने ही वाली थी कि अचानक उसका सिर राहुल की तरफ घूम गया। वहां कौन है? उसकी आवाज कर्कश और डरावनी थी। राहुल का दिल धक से रह गया। सारे ग्रामीणों के सिर एक साथ उसकी तरफ घूम गए। उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो चमक इंसानी नहीं थी। राहुल पीछे मुड़ा और भागना शुरू कर दिया। पीछे से कदमों की आवाजें आ रही थीं। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था। गलियां अंधेरी थीं और हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। तभी उसे राम सिंह का घर दिखा। वो दौड़कर अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। राम सिंह हॉल में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मना किया था तुम्हें, राम सिंह ने कहा। अब तुम्हें उन्होंने देख लिया है। ये क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं? राहुल की सांसें फूल रही थीं। ये गांव शापित है बेटा। सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था। उसने गांव वालों को लालच दिया कि वो उन्हें अमीर बना देगा। बदले में उन्हें हर पूर्णिमा की रात एक बलि देनी होगी। गांव वाले मान गए, लेकिन उस तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया। उसने ऐसा मंत्र पढ़ा कि सारे गांव वाले न मरे न जीवित रहें। वे बस इस गांव में कैद हो गए, हमेशा के लिए। लेकिन आप? मैं भी उन्हीं में से एक हूं, लेकिन मैंने उस रात बलि देने से मना कर दिया था, इसलिए मेरे अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है। दरवाजे पर दस्तक होने लगी, धीमी लेकिन लगातार। राहुल, बाहर आ जाओ, एक आवाज आई। ये आवाज मीठी थी, लुभावनी।
दरवाजा मत खोलना, राम सिंह ने चेताया, लेकिन दस्तक तेज होती जा रही थी। दरवाजा हिलने लगा। पिछले दरवाजे से निकलो, राम सिंह ने कहा। सीधे भागते रहना, गांव की सीमा पार करने के बाद वे तुम्हारा पीछा नहीं कर सकते। राहुल पिछले दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही दौड़ने लगा। पीछे से चीखने की आवाजें आ रही थीं, कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस भागता रहा। उसके फेफड़े फटने को थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार उसे सड़क दिखाई दी, वो स्वागत बोर्ड। वो उसे पार कर गया और सड़क पर आ गया। पीछे मुड़कर देखा तो ग्रामीण गांव की सीमा पर खड़े थे। उनकी आंखें जल रही थीं, लेकिन वे आगे नहीं आ रहे थे। राहुल वहीं सड़क पर गिर पड़ा, सांसें फूल रही थीं। उसने फिर से गांव की तरफ देखा तो हैरान रह गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खंडहर थे। सुबह जब एक ट्रक वाले ने उसे उठाया तो राहुल ने पूछा, ये चंद्रपुर गांव? ट्रक वाला हंसा। चंद्रपुर? बेटा, वो गांव तो 30 साल पहले उजड़ गया था। सुना है वहां कोई तांत्रिक मांत्रिक का चक्कर था। एक रात सारे के सारे गायब हो गए। कोई नहीं जानता क्या हुआ। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। राहुल ने अपनी घड़ी देखी, आज पूर्णिमा थी। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जेब में हाथ डाला तो कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। हाथ बाहर निकाला तो उस पर खून लगा था और उसकी उंगली में एक पुराना धागा बंधा था जिस पर एक काला तावीज लटक रहा था। ये गांव का छलावा है बेटा। उसे राम सिंह की आखिरी फुसफुसाहट याद आई। जो भी यहाँ आता है वो पूरी तरह कभी नहीं जा पाता। राहुल ने आसमान की तरफ देखा। अगली पूर्णिमा अभी बहुत दूर नहीं थी।